नमस्कार। सीजीटीएन हिंदी में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है दो सत्रों पर। आज हमारे साथ जो दो सत्रों पर बात करने के लिए मौजूद हैं, भारत के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार सीताराम मेवाती। सीताराम जी, चीन में दो सत्रों का आयोजन हुआ, इस पर आप क्या सोचते हैं? अनिल जी, मैं सीजीटीएन का आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। नमस्ते फ्रॉम मुंबई। अनिल जी, ये दो सत्र जो हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। पूरे विश्व की निगाहें चीन के दो सत्रों पर केंद्रित रहती हैं कि चीन क्या फैसला लेगा, क्या नई रणनीति अपनाएगा। ये जो दो सत्र हुए हैं, इसमें इन्होंने 5% की जीडीपी का लक्ष्य रखा है। जी। और वो देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, और ये एक सकारात्मक चीज है। चीन हमेशा ये चाहता है कि औरों की और देशों की तुलना में वो हमेशा अग्रसर रहे। और इस मौके पर उन्होंने कई चीजें हैं जो पेश की हैं अपने दो सत्र में। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए रोजगारों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके। रियल एस्टेट के ऊपर भी काफी फोकस किया गया है, जिससे कि सारी चीजें देश के लिए काफी उन्नतिकारक होंगी। जी अनिल जी। जी बिल्कुल, आपने जो रोजगार की बात की बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चीन में इस बार जो है कहा गया है कि बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर है और इसके साथ ही अधिक से अधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात है। तो एक तरह से खुशहाल समाज जो बनाने की बात चीन के राष्ट्रपति करते हैं। जी। हम्म। ली चियांग जी ने जैसे अपने जो दिखाए हैं कार्यक्रम में बताया कि सारी चीजें देश को उभारने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और ये जो बजट, जैसे हम भारत में बजट कहते हैं, वैसे यहाँ पे दो सेशन होते हैं जिसमें अगले एक वर्ष की रणनीति तैयार की जाती है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन देश को प्रगति की ओर अग्रसर करती हैं। जी। युवाओं के लिए रोजगारों की उपलब्धि, जैसे कि मैंने बताया, रियल एस्टेट में सकारात्मक रवैया अपनाया गया है ताकि लोगों को अच्छे अच्छे काम मिल सकेंगे। बेरोजगारी कम होगी। खत्म तो खैर हो भी सकती है, लेकिन कम अवश्य होगी। जैसे कि कई पश्चिमी देशों ने कहा है कि हम कई पाबंदियां लगाएंगे। इस चीजों के मद्देनजर भी चीन ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो, लोगों को और अच्छे मौका मिले, पूरी दुनिया को चीन की तरफ से सहयोग प्राप्त हो, व्यापार उद्योग में तरक्की हो। ये सारी चीजें यहाँ पे, इन चीजों की सारी झलक दिखाई दी है। जी अनिल जी। जी। चीन जैसा कि विज्ञान और तकनीक और इनोवेशन की बात कर रहे हैं इस बार, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत जोर है। हमने देखा कि डीप सीक ने कैसे दुनिया को आश्चर्य में डाला। इस पर आप क्या जी सोचते हैं? देखिए, ये जो चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसकी अपेक्षा किसी को भी नहीं थी, और ये एक अचानक लोगों को, पूरे विश्व को चौंका देने वाला विषय था। लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया है कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि जैसे चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इतनी सारी चीजें की हैं, इससे और भी बेहतर हो सकता है। तो ये कोई एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि और देश भी इसके ऊपर काफी हद तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। और प्रत्येक देश अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो भी इस तरीके की उपलब्धियां हासिल करें, और पूरी दुनिया में ये जो रेस जो चल रही है, प्रगति की रेस जो चल रही है, उसमें सम्मिलित हो सके। जी अनिल जी। देखिए, ये दो सत्र के बाद जो चीजें उभर के आई हैं, चीन यह चाहता है कि सबको साथ में लेकर चलें, सारे के सारे विश्व के साथ विकासशील देशों में और विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और ये एक पॉजिटिव साइन है। पूरी चीन ही नहीं, पूरी दुनिया भी ये देख रही है कि ये बहुत अच्छा दो सत्र जो है काफी अच्छे हैं और प्रभावशाली हैं। चीन ने हमेशा ये कोशिश की कि हम औरों से बेहतर हों। इस समय जैसे कंपटीशन के हिसाब से जो कई पश्चिमी देश जो थे,
पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन ने ऐसा कर दिया है कि अगर कुछ पाबंदियां आती भी हैं तो कम से कम चीन उस समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर रहेगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मैं चीन को कई सालों से देख रहा हूँ, मेरा इनके ऊपर अध्ययन है और मैं कई बार चीन आके आया हूँ। 2017 का अधिवेशन भी मैंने अटेंड किया है। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि ये इस साल का सत्र भी बहुत प्रगतिशील है और चीन को आगे की ओर अग्रसर करेगा, प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। जी अनिल जी बताइए। जी सीताराम जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।